तो संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। हम लोग संज्ञा कहेंगे या क्या कहेंगे? नाम कहेंगे। हिंदी व्याकरण में हम लोग कहते हैं संज्ञा या नाम कहते हैं। अगर हम अंग्रेजी में चलेंगे तो क्या बोलेंगे? उसे नाउन बोलते हैं। संज्ञा में अगर अब बात करते हैं हिंदी में और इंग्लिश में जाएंगे तो क्या बोलेंगे? उसे नाउन कहेंगे। तो हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़े थे। हिंदी व्याकरण में सबसे जरूरी क्या होता है? संज्ञा अगर पढ़ते हैं तो संज्ञा में हम देखेंगे कौन कौन सा जो नाम होता है, यानी कौन कौन सा संज्ञा होता है, किस कैटेगरी में रखा जाता है। यानी सबसे ज्यादा जरूरी ध्यान देना है, यानी संज्ञा कहिए चाहे क्या कहेंगे? नाम कहेंगे। संज्ञा कहेंगे या नहीं तो क्या कहेंगे? नाम कहेंगे। संज्ञा बोलिए चाहे नाम बोलिए। तो अब आपके पास आता है कि संज्ञा के डिफिनीशन जो होता है, संज्ञा की परिभाषा जो होती है वो क्या होती है। सबसे पहले संज्ञा की जो परिभाषा होते है वो क्या होते हैं? तो आमतौर पर आप बोलिएगा जो होते हैं नाम बताने वाला। क्या बताने वाला? नाम बताने वाला। नाम बताने वाले जो शब्द होते हैं, नाम बताने वाले क्या होते हैं? जो शब्द होते हैं, नाम बताने वाले शब्द होते हैं ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग? संज्ञा। जो आपको नाम बता रहे हैं ना उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर जगह देख रहे हैं, जैसे हम पटना, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? पटना। तो देखिए ये नाम बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? ये शब्द क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। यानी जो आपका शब्द नाम बता रहा है उसे हम क्या कहेंगे? तो इसमें संज्ञा हो गया। संज्ञा का हम लोग भी मतलब जानते हैं, नाम होता है, नाम कहिए चाहे संज्ञा कहिए, दोनों बात बराबर है। तो संज्ञा किसे कहेंगे? नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब इसी को हम लोग अगर इंग्लिश में चलते हैं तो बोलते हैं नाउन इज नेमिंग वर्ड। नाम बताने वाले संज्ञा इसी को बोलेंगे नाउन इज नेमिंग वर्ड। लेकिन हम लोग पढ़े हिंदी व्याकरण, तो हिंदी व्याकरण में हम सीखेंगे नाम बताने वाले शब्द क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। आमतौर पर आप ये भी भाषा बोल सकते हैं, संज्ञा जो होते हैं किसी वस्तु, स्थान अथवा भाव। किसी वस्तु को भी बोलेंगे, जैसे वस्तु में आपके पास किताब है, कलम है और भी बहुत सारी चीजें है ना, तो वस्तु को बोलेंगे। या किसी व्यक्ति को भी बोलेंगे। वस्तु के अलावा क्या बोलेंगे? व्यक्ति को भी बोलेंगे। जैसे राम श्याम गीता सीता, व्यक्ति को बोलेंगे। अथवा साथ में अगर हम बात करते हैं तो स्थान में आ जाएगा, जैसे पटना, दिल्ली, छपरा या अन्य कई सारे राज्य के या कई सारे आप कंट्री के भी बोल सकते हैं, सब क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। भाव भी अगर हो रहा है तभी क्या हो जाएगा? संज्ञा होगा। यानी कलर भी हो जाएगा, रंग का भी अगर नाम आता है तो सब क्या हो जाएगा? आपका संज्ञा हो जाएगा। तो सिंपल संज्ञा का डिफिनीशन हम लोग सीखे। यानी संज्ञा किसे कहते हैं? तो आप क्या बताइएगा? नाम बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। देखिए नाम बता रहे ना, ये शब्द क्या हो जाएगा? संज्ञा। यानी ये जब शब्द आपको बता रहा है इसका मतलब ही संज्ञा होगा। तो कोई भी अगर नाम आपको बता रहा है वो शब्द क्या कहलाएगा? संज्ञा। तो यहाँ पर पटना क्या हो गया? अच्छा, यहाँ पर हम लिखेंगे किताब, तो किताब क्या हो जाएगा बताइए? तो किताब एगो शब्द हो गया ना, किताब एगो शब्द हो गया कि नहीं हुआ बताइए? तो क्या हो जाएगा? शब्द संज्ञा हो जाएगा। तो नाम बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा? संज्ञा होगा। या आप बोल सकते हैं सबसे आसान भाषा में बोलिएगा, दुनिया के सभी चीजें, यानी दुनिया के सभी चीजें क्या हो जाएगा बताइए? तो सभी चीजें क्या हो जाएगा? आपका संज्ञा हो जाएगा। दुनिया के सभी चीजें क्या हो जाएगा? संज्ञा। या दुनिया के आप लिख सकते हैं यहाँ पर दुनिया के सभी वस्तु, दुनिया के सभी वस्तु क्या हो जाएगा? दुनिया के सभी व्यक्ति क्या हो जाएगा? समझ रहे ना? दुनिया के सभी जितने सारे स्थान हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? संज्ञा। दुनिया के जितने सारे सामान होगा हम क्या बोलेंगे? संज्ञा। दुनिया के जितने सारे चीज देखते हैं, यानी दुनिया के सभी वस्तुएं क्या कहलाती? संज्ञा। दुनिया के सभी व्यक्ति क्या कहलाती? संज्ञा। दुनिया की सभी स्थानें क्या कहलाती? संज्ञा। दुनिया की सभी सामानें क्या कहलाती है? संज्ञा। यानी दुनिया का जो भी चीज होगा क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। यानी दुनिया के जितने सारे चीजें होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? संज्ञा कहते हैं। समझा गया ना? यानी दुनिया की सभी चीजें क्या कहलाएगी? संज्ञा कहलाएगी। समझा गया ना? इस संज्ञा का डिफिनीशन हो गया। बोले डाउट है किसी को? तो संज्ञा का डिफिनीशन याद रहेगा आप लोगों को? हमेशा याद रहेगा, बहुत आसान है। संज्ञा आपको जब भी क्वेश्चन आएगा, जब भी प्रश्न आपसे पूछे जाएगा संज्ञा में, तो क्या बताइएगा? दुनिया के सभी चीजें क्या होती है? यानी दुनिया की सारी चीजें जितने सारी होगी, दुनिया की सभी वस्तुएं, सारी चीजें क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। हम लोग पदार्थ का भी डिफिनीशन बोलते हैं ना, तो बोलते हैं कि दुनिया की सभी वस्तु जो होते हैं, दुनिया की सभी चीजें क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। दुनिया की सारी वस्तु क्या कहलाती है? पदार्थ होती है। भले वो ठोस, द्रव, गैस अलग अलग होती है, उसी तरीका से दुनिया की सभी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, सामान, यानी दुनिया की सभी चीजों को क्या कहेंगे हम लोग? संज्ञा कहेंगे। आम भाषा में सबसे डिफिनीशन यही आपका आसान रहेगा। तो दुनिया के सभी वस्तु क्या हो जाएंगे? संज्ञा। बोलिए अब संज्ञा के डिफिनीशन भुला सकते हैं आप लोग? जी सब लोग भुला जाएगा? लो अभी भुला जाएगा?
तो आप लोग बहुत रटते हैं, किताबी भाषा देखते हैं, संज्ञा का डिफिनेशन आता है, संज्ञा की परिभाषा तो रटते हैं ऐसे 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 करके और उसी में भुला जाते हैं। अरे आप समझिए, सोचिए कि संज्ञा कहते हैं किसे, नाम जो होता है उसी को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो दुनिया की सभी चीजें, दुनिया की सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। यानी नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? आप लोग डिफिनेशन जो रहते हैं किताब, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, खास, हाबी जाबी जो भी ना रहते हैं, अरे खास न भी होगा तभी संज्ञा होगा, खास होगा तभी संज्ञा होगा। अच्छा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा खास नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। यही ना किताब में डिफिनेशन रहता है, खास नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। अच्छा, अगर खास नाम नहीं होगा तो संज्ञा नहीं कहेंगे? खास अगर कोई नाम नहीं होगा तो उसे संज्ञा नहीं कहेंगे, यानी सभी को कहेंगे। खास नाम का मतलब सबसे दुनिया में खास ही नाम होता है, कोई अलग नहीं होता है, इसलिए उसमें खास नाम लिखा जाता है। लेकिन सब होता है, कलर, जितने सारे रंग, यानी दुनिया के जो भी चीज आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जिस सारी चीज क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। तो दुनिया के सभी चीजें क्या हो जाएंगे? संज्ञा। या दुनिया में जितने सारे वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जो भी चीज पैदा सब संज्ञा हो गया। आप बताइएगा नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे पटना भी तो शब्द ना है, किताब भी तो शब्द ना है, तो देखिए तो शब्द बता रहे कि नहीं बता रहे, तो शब्द क्या हो जाएगा? आपका संज्ञा हो जाएगा। या बोलेगा किसी वस्तु, स्थान अथवा भाव के भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो वस्तु हो गया, स्थान हो गया, व्यक्ति हो गया, कोई भी आ गया, और भाव जो उत्पन्न हो रहा है उसे भी क्या कहेंगे हम लोग? संज्ञा ही कहेंगे। बशर्ते अलग अलग उसको रखेंगे। जैसे संज्ञा में क्या क्या आएगा, जैसे संज्ञा में क्या क्या आएगा, तो यहाँ पर हो गया राम, नाम है ना, यहाँ पर श्याम, समझ में आ गया। यहाँ पर हो जाएगा आपका गीता, आ रहा समझ में, सीता, पटना हो गया, दिल्ली। अब यहाँ पर जैसे बोल देंगे बिहार, इंडिया, समझ में आ गया। ये सब क्या है आपका? सब संज्ञा है। जितना भी नाम लिख रहे हैं सब क्या है आपका? सब संज्ञा है। अगर यहीं पर लिखते हैं किताब तो बोलिए क्या है? संज्ञा है। अगर हम यहीं पर लिखते हैं दाल तब क्या हो जाएगा? यहीं पर लिखेंगे भात तब क्या हो जाएगा? और रोटी तब क्या हो जाएगा? जो ऐसे लिखे नानी तब नाना, अरे समझ में ना। ऐसे लिखे दही तब क्या हो जाए? मक्खन तब क्या हो जाए? हो जाएगा ना। अगर लिखेंगे मसाला तब क्या हो जाए? बोलो, समझा रहे? कॉलम क्या हो जाएगा? बहुत सारे, जितने सारे सब क्या हो जाएगा? ये सब संज्ञा हो जाएगा। आप हम जितने सारे सभी अगर नाम अगर आ जाएगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर लिखते हैं गंगा, एक नदी का नाम लिखते हैं, क्या है? गंगा, तो क्या है ये? संज्ञा। सरस्वती लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे समझ में ना, सब क्या है ये आपका? अगर यहाँ पर लिखेंगे महानगर, अगर देखते हैं बताइए तब क्या हो जाएगा? यहाँ पर किसी भी तरीके से नाम आ जाए ना तो सब क्या हो जाएगा? आपका संज्ञा हो जाएगा। किताब हो, नानी हो, काका हो, मौसा हो, चाचा हो, या हो, फूफी, सब क्या हो जाएगा? सब संज्ञा है। बशर्ते उसको अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे। जब उसके जो प्रकार होते हैं अलग अलग प्रकार से उसको सजा के रखेंगे। सब संज्ञा है, लेकिन कौन कौन संज्ञा है ये चीज हम लोग जानेंगे। सब तो संज्ञा है लेकिन कौन कौन संज्ञा है ये जानेंगे। हमारे लिए कोई अच्छा करे, सोच रहे, जैसे भाव बोले ना कि भाव को भी क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अच्छा, भाव अच्छा, अच्छा बोलते हैं ना, किसी को बोलते हैं अच्छा बोलते हैं। चाहे रोना, हंसना, सब क्या होगा बताइए तो? सब संज्ञा होगा। रोना भी क्या हो जाएगा आपका? तो इसमें ना है, इसमें क्या है आपका? ना। रोना, हंसना, गाना बताए थे ना, ये क्या है? क्रिया है। क्या हो जाएगा आपका? ये क्रिया हो जाएगा। हंसना, रोना, गाना, ये सब क्या हो जाएगा आपका? क्रिया हो जाएगा। सिखाए थे ना आप लोगों। तो ये सब चीजें हम लोग क्रिया को बहुत एक्सप्लेन किए थे, आप लोग को लगभग सबको समझ में आ जाएगा। रोना, हंसना, गाना सब क्या होता था? आपका क्रिया होता था। इससे भाव उत्पन्न हो रहे, अच्छा हो रहा है ना इसमें। अच्छा, बचपन बोलेंगे, बचपन में भी भाव उत्पन्न होता है। बचपन बोलेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए तो? बचपन या पचपन तब क्या हो जाएगा? एक ही बात है, बचपन या पचपन। बचपन मतलब बुझा था, अब पचपन मतलब बुझा गया ना। 55 संख्या 55 है, बुझा गया। 55 के जब हुई तो हमरा खानी हो जीव आ बच्चा भी तू हई बार अभी कहाँ बचपन बुझाइल। अब हम हमरा खान जब हुआ तो 55 होके हो जीव, बुझा गया। तो ये चीज आपको समझा गया। तो ये सब चीज जितना नाम लिखे बोलिए क्या है? संज्ञा है। तो राम, श्याम, गीता, सीता, पटना, दिल्ली, हाबी जाबी, जो भी चीज अगर नाम आएगा सब क्या हो जाएगा? दाल, भात, रोटी, सलाद, सब क्या हो जाएगा? सब संज्ञा हो जाएगा। बुझा गया ना। अब इसको कैटेगरी बाय कैटेगरी रखेंगे, माने इसको बांटेंगे। इसको क्या?
अब मान लीजिए कि किसी को दही खाना पसंद नहीं है तो जबरदस्त दही खिलाएगा। अब कहेगा हम नानी के यहाँ ना आ जाए तो जबरदस्ती भेजबे ना नहीं यहाँ। अब वो कहे कि हम मसाला ना पीसे तो पीसबू जल्दी, बताबो। एक बाद मान लो कही रुए लगे तब, तो ये सब तो अलग है, आपका क्रिया हो गया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बोलेगा कि है कहेगा कि हम दोनों एक साथे पढ़े तो ना पढ़े देब। अब कही कि हम हेकरे साथे आए तो ना आवे देब, आवे देब ना। आ कही कि हम दही खाए तो खाए देब, दही ना खाई नहीं, बुझाएल। आ कहीं मन करेगा दही खाएगा तो खैबे करेगा। लेकिन दही खाए वाले के अलग रखेंगे, मसाला खाए वाले के अलग रखेंगे, रोटी खाए वाले के अलग रखेंगे, सबको अलग अलग रखेंगे ना। उसी प्रकार से हम इसमें समझेंगे कि कौन इसमें से आपका नाउन है अलग, ये इसमें से कौन सा नाउन अलग है, फिर इसमें से कौन सा नाउन अलग है। यानी हम जब समझेंगे कि नाउन के प्रकार समझेंगे, क्या समझेंगे हम लोग, नाउन के प्रकार। ये सब जितने लिखे क्या था आपका, सब संज्ञा था। यानी हम लोग हिंदी में पढ़े इसलिए संज्ञा बोलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या सीख लिए, संज्ञा। हमने क्या सीख लिया, संज्ञा। तो बोलिए संज्ञा का डिफिनेशन याद रहेगा आप लोगों की किताब में। संज्ञा का डिफिनेशन लिखा रहता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा खास नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। खास नाम ना हुई तो ना कहल जाई। ऐसे आप बोलेगा किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव, व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, और भी जो भी खास हो या ना हो, भाव भी अगर उत्पन्न हो रहा है तभी उसे क्या कहेंगे हम लोग, संज्ञा। लेकिन भाव उत्पन्न होगा तो कैटेगरी उसका अलग होगा, नहीं उत्पन्न होगा तो उसका अलग होगा। संज्ञा के प्रकार होते हैं ऐसे, ये पुराने जमाने के होते हैं। पुराने जमाने के अनुसार बात करते हैं तो आपका 5 होते हैं। लेटेस्ट अगर बात करते हैं 2 ही होते हैं, और मॉडर्न की बात करते हैं तो कितना 3 होते हैं। तो ये सब इंग्लिश में पढ़ने को मिलता है। अंग्रेजी भी है, अंग्रेजी जो हम लोग पढ़ेंगे ना ग्रामर, उसमें ये सब चीज़ें पढ़े हैं। हिंदी में मात्र को पढ़ना है, 5 ही पढ़ना है। हिंदी व्याकरण में संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, 5 होते हैं। अगर हम इंग्लिश में चलते हैं तो मॉडर्न, लेटेस्ट और जो भी ओल्ड पढ़ना है उसमें पढ़ेंगे, इसमें पुराना नहीं होता है, समझा गया ना। तो संज्ञा कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संज्ञा के प्रकार होते हैं तो कितना होते हैं, 5 होते हैं संज्ञा के प्रकार। अब हम बात करते हैं संज्ञा के 5 प्रकार में। एक में कौन होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा का होते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा का होते हैं समूहवाचक संज्ञा। चौथा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा होता है आपको भाववाचक संज्ञा। अच्छा, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति और वस्तु दोनों का नाम। इसमें व्यक्ति और वस्तु क्या होता है, दोनों का इसमें नाम आता है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें किसी का नाम आ जाए, सिर्फ क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी का नाम आ जाए, किसका नाम आ जाए, किसी भी नाम, तो किसका नाम, किसी का भी नाम, किसी का नाम आ जाएगा। क्या करेगा इसमें, किसी का नाम आना चाहिए। तो किसी का नाम का मतलब किस, जैसे व्यक्ति का, किसका आएगा आपका, व्यक्ति का। वस्तु का, किसका आएगा, व्यक्ति का, वस्तु का। जगह का जो होते हैं, तो व्यक्ति, वस्तु इत्यादि का अगर नाम आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा में इसमें भी आएगा। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा, किसी जाति का, क्या चीज़ में, किसी जाति का। अगर करें किसी जाति का पता चले, किसका पता चले, किसी अगर जाति का पता चले तो क्या करेंगे हम लोग, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसका पता चलना चाहिए, किसका पता चलेगा, किसी जाति का अगर पता चलता है तो क्या बोलेंगे उसको, जातिवाचक संज्ञा। अब समूह में देखिए, समूह में किसका, भीड़ का, यानी इकट्ठा का, किसका पता चलना चाहिए, समूह। समूह तो आप लोग समझ में करते हैं, समूह समझ में आ रहा है ना आप लोग को। समूह का मतलब क्या होता है, भीड़, इकट्ठा होता है। यानी अगर किसी समूह से पता चले, किसका, किसी समूह का पता चले, किसका पता चले, किसी समूह का पता चले, तो हम क्या कहेंगे उसे, समूहवाचक संज्ञा। अगर आपको किसी इससे आपको द्रव्यवाचक, किसका पता चले, द्रव का पता चले, किसका पता चले, द्रव का पता चले, और साथ में इसे नाप तौल सके, क्या कर सकते हैं, इसे नाप तौल सके, नाप सके या तौल सके, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक। इसमें आपका क्या होता है, तो भाव, सिर्फ क्या उत्पन्न होना चाहिए, भाव उत्पन्न होना चाहिए। क्या उत्पन्न होना चाहिए आपका, भाव उत्पन्न होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे उसे बताइए, तो भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। बस यही तो डिफिनीशन है, बहुत बड़ा डिफिनीशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी का अगर नाम आता है, किसी व्यक्ति का नाम आता है, वस्तु का नाम आता है, जाति से किसी भी जाति का पता चल जाए, और ये समूह आपको पता है यानी इकट्ठा भीड़ हो जाए, और द्रव, किसी का द्रव का पता चल जाए, जैसे आपको नाप सके, उसे तौल सके। और भाव में सिर्फ भाव उत्पन्न होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं, क्या चीज़ में, जैसे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको आता है जैसे में यहाँ पर कि व्यक्तिवाचक में जैसे क्या, जैसे में अगर यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आएगा, जैसे देखिए ये कह रहे हैं किसी व्यक्ति का या वस्तु का नाम चले। व्यक्ति का मतलब राम हो गया, व्यक्ति में हो गया श्याम, हो गया ना। और कह रहे हैं कि वस्तु का भी नाम आ सकता है, जैसे मान लीजिए जगह का भी नाम आ सकता है उसमें। जैसे हम लोग पटना लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, पटना।
ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं जैसे गंगा, ये सब क्या हो जाएगा बोलिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। डाउट है किसी को? ये क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसी में हम बात करते हैं, जैसे में एक नंबर का हो गया, दूसरा का बात करते हैं, किसी जाति का बात करते हैं, किसका? जाति का। अब जाति में बता देंगे, जैसे मान लीजिए कि बोलेंगे लड़का, क्या बोलेंगे हम लोग? लड़का। या हम बोलेंगे लड़की। अब जाति का पता कर रहे हैं ना, किसी का नाम नहीं ना पकड़ रहे हैं, लड़का बोल रहे हैं, लड़की बोल रहे हैं। और भी जाति बता सकते हैं, तो क्या क्या चीज़ जाति बता सकते हैं देखिए। तो यहाँ पर और जिसकी जाति बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि लड़का बोले, लड़की बोले, और क्या चीज़ की जाति बता सकते हैं बताइए? बताइए तो, जानवर और बोलिए लो। आप जाति समझिए, किसका जाति, उसका नाम नहीं रखेंगे, जाति बताएंगे। बताइए तो, जैसे मनुष्य में बता दिए तो लड़का और लड़की। आप जानवर ले सकते हैं ना? और बोलिए तो, और कुछ सोचिए तो अपना से। है मुर्गा मुर्गी, जानवर पक्षी जो भी होगा। और बताइए, सोचिए लो, किसी का जाति बता सकते हैं? आप पेड़ पौधा की बता सकते हैं जाति। और किसी का सोचिए, दिमाग ले, किसका किसी जाति बता सकते हैं? किसी का नहीं, बोलिए। हो गया कलम का भी। और किसी का हो गया? अब नहीं किसी का। अरे लड़का लड़की की जाति बता दिए, जानवर का भी जाति बताए। आप क्या पढ़ते हैं? किताब पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, किताब का भी तो जाति बता सकते हैं ना। किताब का नाम नहीं ना रखे, क्या कर रहे हैं? किताब हो गया आपका, किताब का तो नाम नहीं रखें। और भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर लड़का, लड़की, जानवर, किताब, और जैसे अब अगर बात करते हैं पक्षी, तो पक्षी में बोल सकते हैं। यहाँ पर पक्षी बोल सकते हैं। कौन पक्षी? नाम नहीं ना बोल रहे हैं यहाँ पर। अगर बोलेंगे यहाँ पर और भी, जैसे बोलेंगे तो लड़का, लड़की, जानवर, मनुष्य, किताब, ये सब क्या हो जाएगा आपका? जाति हो जाएगा। तो ये सब हम लोग सीख लिए, यहाँ पर जाति हो गया। तो बता देंगे लड़का, लड़की, जानवर इत्यादि आप लोग बता देंगे, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद बात करते हैं नंबर 3 के, आपको समूहवाचक। समूहवाचक का मतलब क्या बोलेंगे बताइए? जैसे में समूह में क्या लिखेंगे? बाजार लिखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? बाजार एक समूह होता है ना, जो मार्केट बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है? सेना होता है, बताइए। फिर हाँ, वर्ग होता है, वर्ग जो क्लास होता है, वर्ग होता है ना, वर्ग हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? गुच्छा हो जाएगा। और भी चीज़ हो सकता है ना। तो बहुत सारी चीज़, समूह का मतलब समझ रहे हैं हम लोग। जैसे क्लास में एक समूह होता है, क्या है आपका? ये समूहवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। अब अगर बात करते हैं 4 नंबर की, 4 नंबर क्या है मेरे पास? द्रव्य है। तो द्रव्य यहाँ पर अगर बात करते हैं तो बताइए क्या हो जाएगा? पानी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? पानी। दूध ले सकते हैं, यहाँ पर दूध ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं ना, चावल, चीनी, बहुत सारे इत्यादि हो सकता है। अगर हम बात करते हैं 5 के, यहाँ पर बात करते हैं 5 के भाववाचक। भाववाचक क्या कर सकते हैं? जैसे, या इसी को बचपन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको बचपन लिख सकते हैं, लिखा सकते हैं ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर और भी चीज़ बहुत सारा होगा ना, हंसना, क्या हो जाएगा? अब होता है ना, अच्छाई भी लिख सकते हैं। अच्छा लिख सकते हैं, क्या चीज़ लिख सकते हैं? अच्छाई लिख सकते हैं। अरे समझ में ना, अच्छाई भी लिख सकते हैं, बोलिए, बुराई भी लिख सकते हैं। ये सब इत्यादि क्या हो जाएगा? भाववाचक में हो जाएगा। बस यही तो आपको समझना है। ये आपका ये डिफिनीशन हो गया, और ये जैसे में यहाँ पर सबका हो गया। आया समझ में? तो बहुत बड़ा डिफिनीशन रटने की आपको जरूरत नहीं है, सबसे आसान ही आपका होता है। बोले, डाउट है किसी को? बस कर गया। सर्वनाम हम लोग शायद इसके पिछले क्लास में पढ़े थे। तो संज्ञा, सर्वनाम, यही तो आपको पढ़ना है, बस हो गया। हिंदी में इतना ही बार पढ़ना है। अगर इंग्लिश रहता तो 3 को लेटेस्ट वाला पढ़ते हैं, और 2 को लेटेस्ट वाला पढ़ते हैं, 3 को मॉडर्न वाला पढ़ते हैं, बस हो गया। अब डिफिनीशन लिखोगे तो बड़ा बड़ा होगा, लेकिन आप लोग पढ़े तो इसलिए हम डिफिनीशन नहीं लिखवा रहे हैं। सब लोग पढ़े हैं ना कहीं लगभग लोग पढ़े भी होंगे। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से पता चले कि किसका बोध हो रहा है? जाति का। जिस संज्ञा से पता चले कि जाति का बोध हो रहा है उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से पता चले कि समूह का बोध हो रहा है उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से पता चले कि द्रव का बोध हो रहा है या जिसे नाप तोल सकते हैं उसे क्या कहते हैं? द्रववाचक। और जिस संज्ञा से पता चले कि भाव उत्पन्न हो रहा है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप डिफिनीशन खुद से अपना से भी बना सकते हैं, बना लीजिएगा ना। जिस संज्ञा से पता चले कि भाव उत्पन्न हो रहा है उसे क्या कहेंगे? भाववाचक। जिस संज्ञा से पता चले कि जाति का उत्पन्न हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसे? तो जाति उसमें बन रहा है, तो यही बता देंगे। समझ आ गया? और जैसे मैं आपको बता दिया यहाँ पर संज्ञा का बहुत सारा डिफिनीशन आपको आता है, जो बताएं किसी भी तरीका से आप संज्ञा का डिफिनीशन बोल सकते हैं। बोलिए, डाउट है किसी को? अभी नहीं समझ में आ रहा है? फिर संज्ञा पूछेंगे तो भुला जाएगा आप लोग। बाकी लोग पढ़े तो जाके अपना एक बार रिवाइज कर लेंगे, जो नहीं पढ़े वो अपना जाके किताब में दिया होगा, हिंदी ग्रामर में होगा, वहाँ से जाके अपना लिख लेगा। लो बोलिए, लिखा जाएगा सब लोग से? लिखा जाना चाहिए। काफ़ी पढ़ाई होता है जब भरली
क्या पढ़ाई होता है? संज्ञा का मतलब बुझाता है। और पीछे बुझा रहा है क्या पढ़ा रहे हैं? काथी पढ़ाए हैं? आई काथी के भेद तारा से पूछा था नहीं लतिया दिन जान जाता लोग अभी ऐसे पूछा था नहीं कि और से बोला था। जब पूछा था तो मुँह बात देता नानी की याद कर लगता था। आज जब नहीं पूछा तो फटर फटर बोल देता। अरे आई काथी के भेद संज्ञा के। और उधर का चीज़ का भेद है? अभी पढ़ने आता है? का लिखल बा? हाई तन लाउडली कस के बोला एकदम जोर से। हाई समूहवाचक। हाई द्रववाचक संज्ञा। हाई भाववाचक। बुझा रहा है आपको? अभी पढ़े आ जाइए लिखिए। हाँ ठीक है।